हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपने पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, जो है कि हमारा वो है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं पास्ट टेंस का और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। और अगर आपने स्टार्टिंग के टेंस नहीं पढ़े हैं तो ऊपर आई बटन में क्लिक करके आप स्टार्टिंग के टेंसेस पढ़ सकते हैं, तभी आप ये पढ़ें, वरना ऐसे आपके समझ में भी नहीं आएगा। तो आप पूरे वीडियो में हमें लास्ट तक बने रहिएगा मेरे साथ। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना आज का, जो कि हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। ये हमारा है किसका? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि टेंस का मतलब हमारा क्या होता है, यहाँ पे होता है हमारा समय, काल या टाइम। और हमारा ये जो होता है पास्ट का मतलब हमारा क्या होता है? पास्ट का मतलब होता है हमारा पिछला, जिसको हम लोग बोलते हैं भूत। ठीक, भूतकाल हम लोग उसको बोलते हैं। इंडेफिनिट का मतलब हमारा यहाँ पे हो जा रहा था अनिश्चित। ठीक, यहाँ पे हमारा हो जा रहा था इसका मतलब कि अनिश्चित। इंट्रोगेटिव का हमारा मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है हमारा प्रश्नवाचक। और सेंटेंस का मतलब हमारा क्या होता है? सेंटेंस का मतलब हमारा होता है वाक्य। अब देखो इसमें लोग करते क्या है, ये जो हमारे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, इसमें लोग करते क्या है, सबसे पहले हम लोग इसका पहला पॉइंट पढ़ेंगे। पहला पॉइंट हमारा है क्या? यदि वाक्य के प्रारंभ में क्या शब्द हो तो हम लोग किस तरीके से लिखते हैं? अगर हमारे वाक्य के प्रारंभ में क्या शब्द आ जाए तो हम लोग किसी में भी, फिर हमारा वो ही हो, सी हो या इट, आई, वी, यू, और यहाँ पे हमारा दे, या हमारा आ जाए यहाँ पे सिंगुलर, या हमारा यहाँ पे आ जाए प्लूरल। अब देखो इन सब के मतलब तो आपको मालूम होगा। सिंगुलर का मतलब होता है कि एक वचन, और प्लूरल का मतलब हमारा होता है बहुवचन। इसमें अगर हमारा कोई भी आ जाए तो हम लोग इसमें हेल्पिंग वर्ब सिर्फ एक ही लगाते हैं, वो होती है हमारी क्या? डिड। ये हमारी आती है सबसे पहले डिड। सब्जेक्ट मतलब होता है कर्ता। हमने पहले की वीडियो में आपको बताया था कि सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता। कर्ता मतलब कि सेंटेंस में जो काम कर रहा हो। वर्ब का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है हमारा क्रिया, मतलब कि जो काम हो रहा हो। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? ये होता है कर्म, एक तरीके से जिससे काम किया जा रहा हो। तो सबसे पहले हमारे सेंटेंस में आता है क्या? डिड। फिर क्या आता है हमारा सब्जेक्ट। फिर हमारा क्या आता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। हम लोग इसको किस तरीके से करेंगे, देखो ये हमारा है। कुछ एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं कि इसको हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं। तो अभी हम लोगों ने ऊपर क्या लाइन पढ़ी है? यदि वाक्य के प्रारंभ में क्या शब्द हो तो उसको हम लोग किस तरीके से लिखेंगे? डिड, फिर जो सब्जेक्ट हो, क्रिया और कर्म। तो हम लोग अपना पहला एग्जांपल उठाते हैं। अब सबसे पहले हम लोग इसमें क्या देखेंगे? देखो हमें स्टार्टिंग में क्या मिल गया? क्या? अगर हमें स्टार्टिंग में क्या शब्द मिल गया तो हम लोग क्या लगा देंगे? यहाँ पे डिड लगा देंगे। तो हमने यहाँ पे डिड लगा दिया। अब क्या देखेंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ पे कौन काम कर रहा है? तो क्या रमेश ने उस लड़के को पीटा? तो यहाँ पे काम किसने किया है? रमेश ने। रमेश ने पीटा तो काम किसने किया? रमेश ने। मतलब कि हमारा सब्जेक्ट हो गया रमेश। तो डिड। अब क्या आ जाएगा हमारा? डिड रमेश। अब हम लोग क्या लगाएंगे? वर्ब की फर्स्ट। अब यहाँ पे कौन सा काम किया जा रहा है? क्या रमेश ने उस लड़के को पीटा? तो यहाँ पे कौन सा काम किया जा रहा है? पीटने वाला, मतलब कि पीटना एक काम हो गया। तो लगा देंगे डिड रमेश, और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म तो डिड रमेश बीट। फिर उस लड़के को, तो उस लड़के यानी ऑब्जेक्ट कि किससे काम किया गया है, तो किससे काम किया, किसको पीटा है? उस लड़के को। तुम्हारा यही क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। तो हम लोग क्या कर देंगे? उस लड़के को। तो यानी डिड रमेश बीट दैट बॉय। तो यहाँ पे हमारा ये सेंटेंस कंप्लीट अभी भी नहीं हुआ है। क्यों कंप्लीट नहीं हुआ है? क्योंकि यहाँ पे हमारा लास्ट में क्या लगा हुआ है? क्वेश्चन मार्क। अगर हम क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे तो हमारे यहाँ पे सेंटेंस गलत कर दिया जाता है और वहां पे हमारे नंबर कट जाते हैं। अब देखो डिड रमेश बीट दैट बॉय और क्वेश्चन मार्क। अब हमारा ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। यहाँ पे हम लोग ऐसे एक एग्जांपल और उठाते हैं। जो हमारा सेकंड एग्जांपल है वो हम लोग किस तरीके से करेंगे? देखो इसमें क्या लिखा हुआ है? क्या उसने मेरी स्लेट तोड़ी? क्या उसने मेरी स्लेट तोड़ी? यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या मिल गया स्टार्टिंग में? क्या? तो हम लोग क्या लगा देंगे? यहाँ पे हम लोग लगा देंगे डिड। फिर क्या हो जाएगा? उसने मेरी स्लेट तोड़ी। तो उसने यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे? ही। क्योंकि तो ये हमारा क्या होगा? देखो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? क्या उसने मेरी स्लेट तोड़ी? तो उसने की क्या होगी? ही, क्योंकि ये सब्जेक्ट है। यहाँ पे कौन तोड़ रहा है? उसने तोड़ी है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया जो काम कर रहा है। काम ये तो कर रहा है, तोड़ने वाला काम कर रहा है। तो डिड ही। फिर क्या हो गया? यहाँ पे कौन सा काम किया जा रहा है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पे कौन सा काम किया जा रहा है? एक तरीके से तोड़ने वाला काम किया जा रहा है। तो तोड़ने क्या हो जाए? डिड ही ब्रेक। तो ब्रेक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ब्रेक तोड़ना की होती है, ब्रेक मतलब कि तोड़ना, जिसकी हो गई हमारी, और फर्स्ट फॉर्म में हमारी क्या होती है इसकी? ब्रेक। तो डिड ही ब्रेक। अब हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? उसने क्या तोड़ा है? उसने तोड़ा है मेरी स्लेट। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? ही डिड ही ब्रेक माई स्लेट। डिड ही ब्रेक माई स्लेट। और एंड में क्या लगा देंगे हम लोग? इसके क्वेश्चन मार्क। तो हमारा पूरा सेंटेंस क्या हो गया? क्या उसने मेरी स्लेट तोड़ी। तो इसका हम लोगों ने क्या बनाया? डिड ही ब्रेक माई स्लेट। हम लोग इसके आगे देखेंगे, जो हमारा है सेकंड पॉइंट।
तो हम लोग देखते हैं अपना दूसरा पॉइंट। हमारा दूसरा पॉइंट क्या है? हमारा जो दूसरा पॉइंट है वो हमारा क्या है? यदि वाक्य के बीच में क्या आ जाए? प्रश्नवाचक शब्द हो तो। यदि वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द हो तो हम लोग सबके साथ क्या लगाएंगे? सबसे पहले हमारा जाए क्वेश्चनर। क्वेश्चनर का हमारा मतलब ही होता है प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक या प्रश्न सूचक। तो हमारा क्या हो जाएगा? क्वेश्चन का मतलब क्या हो जाएगा? प्रश्नवाचक या प्रश्न सूचक। तो हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे? क्वेश्चनर। डिड हमारा क्या होता है? यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हो जाता है, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जैसे हमने अभी पिछले में किया था, डिड लगाया सब्जेक्ट और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। तो हमारा हो गया क्या? सबसे पहले हम लगाया क्वेश्चनर, फिर हमारा आ गया डिड जो कि हेल्पिंग वर्ब होता है, फिर हम लगाया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट लगाया। अब देखो हम लोग इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। हमारा पहला एग्जाम्पल है वो हमने क्या किया है? तुम्हारे पिताजी कानपुर कब गए। तो देखो इसमें हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है, मतलब कि एक हमसे प्रश्नवाचक शब्द पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग उठा के क्या रख देंगे? क्वेश्चन। सबसे पहले जैसा ही है वहीं पे हमने कब की क्या होती है तो हमने इसका लिख दिया व्हेन। हमने क्वेश्चन रख दिया, हमारा बचा डिड, तो हमने यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगा दिया, यहाँ पे इसकी हो गई डिड। तो व्हेन डिड। अब सब्जेक्ट हमारा क्या है? कौन जा रहे हैं? तुम्हारे पिताजी। तो व्हेन डिड योर फादर, व्हेन डिड योर फादर। तो हमारी ये क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया व्हेन डिड योर फादर। अब क्या लगाएंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पे हमारा वर्ब क्या है? कौन सा काम किया है? जाने वाला, मतलब गए, तो जाने वाला। तो व्हेन डिड योर फादर गो टू। अब देखो कहाँ जा रहे हैं? ये हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? कहाँ जा रहे हैं? वो जा रहे हैं कानपुर। तो हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा इसके बाद। तो व्हेन डिड योर फादर गो टू कानपुर। तो हमारा ये आ गया गो टू कानपुर। और वैसे ही इसमें क्या लगा देंगे हम लोग? क्वेश्चन मार्क। तो हमारा ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया, व्हेन डिड योर फादर गो टू कानपुर। अगर आप ये जो हमारी ट्रिक टाइप की है जिसको हमने बहुत ही इजी करने के लिए बनाई हुई है, अगर आप इसको देख के करेंगे तो हमारे ये जो क्वेश्चन होते हैं वो बहुत ही आसान लगने। अब देखो हम लोग सेकंड क्वेश्चन करते हैं। हमारा सेकंड क्या है? जो हमारा सेकंड एग्जाम्पल है उसको हम किस तरीके से करेंगे? उसने यह प्रश्न कैसे हल किया। तो देखो इसमें हमारा क्या आ गया? कैसे। हमारे क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसमें कैसे हल किया। तो कैसे की क्या होती है? हाउ। तो हमने क्या लगा दिया? हाउ लगा दिया। फिर हमें क्या लगाना है? हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब हमारा दिए हुए हैं यहाँ पे डिड, तो हो गया हाउ डिड। फिर काम कौन कर रहा है? यहाँ पे हमारा आएगा सब्जेक्ट। तो उसने यह प्रश्न कैसे हल किया। तो उसने, तो यहाँ पे देखो हाउ डिड, तो हमारा सब्जेक्ट कौन है? उसने। तो सब्जेक्ट उसकी हो जाएगी हमारी ही। तो हाउ डिड ही। अब क्या लगा देंगे? सब्जेक्ट भी हो गया, क्वेश्चन हमारा सबसे पहले हो गया, डिड भी हमने लगा दिया, सब्जेक्ट भी हमारा हो गया, बचा क्या हमारा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब देखो हाउ डिड ही। अब यहाँ पे कौन सा काम किया? उसने यह प्रश्न कैसे हल किया। हल करना एक काम हो गया। तो हाउ डिड ही सॉल्व। अब देखो हल करना तो हो गया हमारा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई सॉल्व। ऑब्जेक्ट, अब उसने क्या सॉल्व किया है? तो उसने सॉल्व किया यह प्रश्न, मतलब कि हाउ डिड ही सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो हमारा यहाँ पे ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। इसकी हमारी क्या होगी पूरी? हाउ डिड ही सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमारा, हम लोग अगर इसको देख के करेंगे तो हमारा कभी भी गलत होने का सवाल ही नहीं होता है। तो हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट। हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इसमें अगर आ जाए कि हमारा यदि वाक्य में विच, हुज और अमाउंट हो, तो अमाउंट मतलब कोई मात्रा दे दे, जैसे कि उसने कितने केले खाए, तो केले एक मात्रा हो गई, उसने कितने तादाद में खाए, मतलब कितना खाया, कितना पानी पिया, या इस तरीके का हमारा क्या दे देगा? वहाँ पे अमाउंट दे देगा, ठीक, मात्रा। हम लोग क्या करते हैं इसमें हमारा, जिसमें हमारा विच, हुज या अमाउंट दे दे उसमें लोग क्या लगा देते हैं? सबसे पहले विच, हुज या अमाउंट लिख देते हैं। फिर हमारा आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारा क्या होता है आपको मालूम है, अभी हम पहले वीडियो में बता ही चुके हैं। तो ऑब्जेक्ट, फिर हमारा क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब आता है यहाँ पे, डिड हमारा क्या है? हेल्पिंग वर्ब। फिर हमारा सब्जेक्ट, और लास्ट में हमारा क्या आता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सिर्फ यही एक है जो थोड़ा सा चेंज होता है, जिसमें वर्ब हमारा जो होता है वो एकदम लास्ट में आता है, ठीक। ये आप बिल्कुल भी वो मत कीजिएगा, स्किप मत कीजिए, वरना ये वीडियो आपके समझ में नहीं आएगा किस तरीके से हम लोगों ने इसको कंप्लीट किया है। तो देखो हम लोग करेंगे क्या इसमें, हम लोग सबसे पहले इसका एग्जाम्पल उठा लेते हैं। एग्जाम्पल हमारा क्या है? उसने कौन सी पुस्तक पढ़ी। तो देखो इसमें हमसे क्या पूछ रहा है? कौन सी। तो कौन सी यहाँ पे हमारा आ गया विच। अब आपको मालूम होगा कि हम लोग विच लगाते हैं चीज़ों के लिए, हुज लगाते हैं किसी व्यक्ति वगैरह के लिए, ठीक। तो अगर कोई इस्तेमाल कर रहा है तो यहाँ पे हमारा आ गया उसने कौन सी पुस्तक पढ़ी। तो हमारा पुस्तक क्या है? एक तरीके से नॉन लिविंग थिंग है, उसके लिए हम लोग क्या लगाएंगे? विच। अगर लिविंग थिंग होता तो हम लोग लगाते हैं हुज, ठीक। तो देखो किसने किया? उसने कौन सी पुस्तक पढ़ी। तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा? विच। सबसे पहले क्या आ जाएगा हमारा? विच, क्योंकि हमें विच, हुज में एक लगाना, तो विच आ गया। फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? पुस्तक, तो विच बुक आ गया, तो हमने लिख दिया विच बुक। फिर हमारा क्या आ जाएगा? हेल्पिंग वर्ब यानी कि डिड। तो हमारा इसका मतलब क्या हो गया? विच बुक डिड। फिर हमारा क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की किसने पढ़ी है? उसने पढ़ी है, तो विच बुक डिड
ही, फिर हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो पढ़ी, तो पढ़ना की होती है हमारी रीड, रीड की फर्स्ट फॉर्म होती है रीड, तो हमारा फर्स्ट इसका पूरा कंप्लीट हो गया, बन गया विच बुक डिड ही रीड। तो हमारा ये सेंटेंस यहाँ पे कंप्लीट हो गया। हम लोग दूसरा देखते हैं, हमारा दूसरा सेंटेंस क्या है। यहाँ पे हमारा दूसरा सेंटेंस जो दिया हुआ है वो रीता ने कितना दूध पिया। तो यहाँ पे हमारा देखो अमाउंट आ गया एक तरीके से, कितना। अब अभी हम लोग लगाया कि यहाँ पे अब हमें समझ में नहीं आता है कि कितने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं। तो कितने की तो दो होती हैं, एक हमारी होती है हाउ मैनी और एक हमारी होती है हाउ मच। ठीक, तो हम लोग कंफ्यूज आते हैं कि इसमें हम लोग लगाएं क्या। तो आप लोग एक चीज़ याद रखिएगा, ये हमारा जो होता है तो इसको हम लोग इसको नहीं गिन सकते, इसको नहीं गिन सकते, इसको नहीं गिन सकते। और ये जो होता है इसको गिन सकते हैं हम लोग, इसको गिन सकते हैं। ठीक, अब देखो यहाँ पे हमारा जो है तो दूध को हम लोग क्या गिन सकते हैं, क्या नहीं गिन सकते। तो हम लोग क्या उठा लेंगे यहाँ से हाउ मच। तो हमारा सबसे पहले क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा हाउ मच। अब ऑब्जेक्ट हमारा क्या है मिल्क, तो हाउ मच मिल्क। फिर क्या आ जाएगा यहाँ पे, उसने देखो हाउ मच मिल्क, फिर हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या है डिड, तो हाउ मच मिल्क डिड। अब किसने, तो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा क्या है रीता, तो हाउ मच मिल्क डिड रीता। तो हमारा क्या होगी रीता, फिर उसका हमारा क्या वर्ब की फर्स्ट हम यहाँ पे हमारा कौन सा काम किया जा रहा है, काम हमारा किया जा रहा है पीने वाला। तो पीने क्या होती है ड्रिंक, तो हाउ मच मिल्क डिड रीता ड्रिंक। ड्रिंक की फर्स्ट फॉर्म होती है हमारी ड्रिंक, और यहाँ पे हमारा ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया जाके, हाउ मच मिल्क डिड रीता ड्रिंक। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने फोर्थ पॉइंट की तरफ। तो हमारा फोर्थ पॉइंट क्या है, हम लोग देखते हैं हमारा फोर्थ पॉइंट क्या है। जो हमारा है ये हमारा फोर्थ पॉइंट, ये क्या है हमारा फोर्थ पॉइंट। तो इसको हम लोग पढ़ते हैं, यदि वाक्य में कर्ता मतलब कि सब्जेक्ट ना मिले, सब्जेक्ट ना मिले मतलब गायब हो, और प्रश्नवाचक शब्द देखते ही मिल जाए। प्रश्नवाचक मतलब कि हमारा क्वेश्चनर, क्वेश्चनर हमारा देखते ही मिल जाए। तो उसको हम लोग किस तरीके से करते हैं, सबसे पहले हम लोग उसमें क्वेश्चनर लगा देते हैं। तो हमारा सबसे पहले क्या आ गया क्वेश्चनर, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म। यहाँ पे हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है और इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती है क्योंकि हमारा सब्जेक्ट नहीं आ रहा है। जहाँ पे सब्जेक्ट नहीं आएगा वहाँ पे हम लोग हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाते, तो इसमें हमारा हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगा। तो हमारा सबसे पहले क्या हो गया, यहाँ पे हमारा सबसे पहले लग गया क्वेश्चनर आ जाएगा जो हमसे पूछा जाएगा, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी और इसमें क्या आ जाएगा उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब देखो इसमें हम लोग कसते क्या है, एक एग्जांपल उठा देते हैं हम लोग। तो एग्जांपल हमारा क्या, देखो मेरा सेब किसने खाया। तो यहाँ पे देखो हमें समझ में नहीं आ रहा है कि सब्जेक्ट कौन है, कौन खा के चला गया मालूम ही नहीं है हमको, क्योंकि सब्जेक्ट मिल नहीं रहा है, कौन काम कर रहा है। तो हमसे क्या पूछा गया एक, देखो यदि वाक्य में कर्ता, सब्जेक्ट तो मिल नहीं रहा है, और प्रश्नवाचक सब देखते ही मिल जाए। जैसे ही देखोगे मैं दिखेगा किसने, तो किसने हम लोग क्या लगा देंगे कि मेरा सेब किसने खाया। ठीक, तो हम लोग यहाँ पे क्या लगा देंगे हु, तो हु किसने की हु आ गई। फिर हमारा क्या आ जाएगा वर्ब की सेकंड फॉर्म, खाना की हमारे यहाँ पे कौन सा काम हो रहा है, खाने वाला। खाना की सेकंड फॉर्म हमारी होती है ईट, खाने की हमारी होती है ईट, तो ईट का क्या हो जाएगा यहाँ पे सेकंड फॉर्म लग जाएगी एट, तो हु एट। अब ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, उसने मतलब जिसने भी खाया वो किसने क्या खाया है, तो वो है मेरा सेब, तो हु एट माई एप्पल, हु एट माई एप्पल और क्वेश्चन मार्क। हमारा ये इस तरीके से यहाँ पे सेंटेंस पूरा कंप्लीट हो गया, मेरा सेब किसने खाया, हु एट माई एप्पल। तो अब हम लोग अपना इसका फिफ्थ पॉइंट मतलब कि इसका लास्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। उसमें देखते हैं कि वो भी हमारा पास नहीं है, उसमें निगेटिव हो जाता है हमारा। तो हम लोग देखते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट या लास्ट, ये हमारा लास्ट भी है। देखो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ये हमारा जो होता है ये हमारा है एक तरीके से लास्ट पॉइंट है, इसको फिफ्थ पॉइंट बना देते हैं। यदि प्रश्नवाचक वाक्य में, प्रश्नवाचक वाक्य में नहीं शब्द हो, तो प्रश्नवाचक वाक्य हो जिसमें हमसे एक प्रश्न भी पूछ रहा हो और हमसे क्या है उसमें नहीं भी दे रहा हो, तो उसको हम लोग किस तरीके से करते हैं, उसमें हम लोग सबसे पहले लगाते हैं क्वेश्चनर। क्वेश्चनर का मतलब क्या होता है हमारा प्रश्नवाचक या प्रश्न सूचक। तो हमने लगा दिया क्वेश्चनर, फिर क्या आती है हमारी हेल्पिंग वर्ब आ जाती है डिड, फिर हमारी क्या आती है सब्जेक्ट। देखो हम लोगों ने पिछली बार हमें सब्जेक्ट नहीं मिल रहा था पिछले सेंटेंस में, तो हमने वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाई थी। यहाँ पे हमारा क्या सब्जेक्ट मिल गया तो हमने हेल्पिंग वर्ब लगा दी। तो हमारा क्या हो गया, सबसे पहले क्वेश्चनर आ गया, फिर हमने क्या लगा दी हेल्पिंग वर्ब, फिर हमारा क्या आ गया सब्जेक्ट, देन नॉट। सब्जेक्ट के हमेशा नॉट बाद में आता है, यहाँ पे हम लोग सब्जेक्ट के पहले कभी नॉट नहीं लिखते हैं। तो क्वेश्चनर डिड सब्जेक्ट नॉट, फिर हमारा क्या आ जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अभी हमारी सेकंड लग रही थी सब्जेक्ट में, जिसमें सब्जेक्ट मिल गया उसमें हमारा क्या हो गया इसमें फर्स्ट हो गई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में हमारा क्या लगता है इसमें ऑब्जेक्ट। तो हम लोग इसको देखो एग्जाम्पल से समझते हैं। हमारा जो पहला एग्जाम्पल है वो हमारा दिए वह बाजार क्यों नहीं गया। तो हमसे पहले तो क्वेश्चन पूछा क्यों, तो हमने क्या लगा दिया वाई लगा दिया। फिर हमारा क्या दिया हेल्पिंग वर्ब, तो हमने क्या लगा दिया
डिड लगा दिया। फिर उसके बाद हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे क्या है, कौन नहीं गया, वह, तो वह बाजार क्यों नहीं गया, तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, ही, तो वाई डिड ही हमारा सब्जेक्ट तक हो गया कंप्लीट। यहाँ पे हमारा नहीं, क्योंकि हमारा प्रश्नवाचक शब्द के साथ क्या लगा हुआ है, नहीं, तो हमने क्या लगा दिया, वाई डिड ही, सब्जेक्ट के बाद हमारा आ गया नॉट, तो वाई डिड ही नॉट, वर्ब हमारा क्या है, जाने की, तो हमारा आ गया गो टू। अब ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, वो कहाँ जा रहा है या कहाँ नहीं जा रहा है, वो है बाजार, तो वाई डिड ही नॉट गो टू मार्केट, तो हमारा ये सेंटेंस यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ठीक, हम लोग देखते हैं अपना दूसरा जो हमारा सेंटेंस है, सेकंड सेंटेंस, वो हमारा क्या दिया, राम ने खाना कब नहीं खाया। देखो यहाँ पे भी हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है, वो क्वेश्चनर है, क्वेश्चन टाइप पूछ रहा है हमसे, यानी प्रश्नवाचक या प्रश्नसूचक शब्द दे दिया है हमारा, उसके साथ क्या लगा हुआ है, नहीं, तो हम लोग इसको किस तरीके से करेंगे, बिल्कुल वैसे ही। कब की क्या होती है, व्हेन, तो हमने लगा दिया यहाँ पे व्हेन हो गया हमारा। फिर हमारा क्या आ गया, डिड, तो हमने हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे लगा दी डिड, तो हमारा जो व्हेन डिड। अब हमारा क्या आएगा इसका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, राम, राम ने खाना कब नहीं खाया, तो यहाँ पे हमारा हो गया राम, तो राम ने लगा दिया राम, तो व्हेन डिड राम। फिर उसका तो देखो क्वेश्चनर हो गया हमारा, डिड हो गया हमारा, सब्जेक्ट भी हो गया, अब क्या बचा हमारा नॉट, तो हमने यहाँ पे नॉट लगा दिया। फिर हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखो, राम ने खाना कब नहीं खाया, तो खाया मतलब खाना एक तरीके से यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हमारा हो गया वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो व्हेन डिड राम नॉट ईट। अब हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, ईट, फिर उसके बाद क्या नहीं खाया उसने, क्या नहीं खाया उसने, खाना, तो क्या हो गया, व्हेन डिड राम नॉट ईट द फूड, ईट द फूड, तो यहाँ पे हमारा ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया होगा। तो आपको उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं कि आपको वीडियो कैसी लगी। आप हमारे चैनल को अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारा अगला जो हमारा वीडियो आए वो आप तक बहुत ही जल्दी और सबसे पहले पहुँच जाए, और आपको हेल्प मिले ये हमारे टेंस वगैरह और इंग्लिश बोलने में।